करीब 7:30 बजे बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे। सुमित, जैसे कि हमेशा होता है, एक जश्न होता है, उत्सव होता है, थैंक्स गिविंग होती है वोटर्स के लिए, तो शुक्रिया करेंगे, अभिवादन स्वीकार करेंगे। और जैसा कि सुबह हमारे सहयोगी रवीश बता रहे थे कि दिल्ली में दरअसल बीजेपी के 2 दफ्तर है, एक दिल्ली बीजेपी का दफ्तर है और दिल्ली का मुख्यालय दफ्तर है। तो दिल्ली बीजेपी के लोग चाहते थे कि वो दिल्ली बीजेपी के दफ्तर जो पंत मार्ग पे है वहां पर आए। हालांकि वहां पे सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि एसपीजी की ड्रिल होती है, जगह की दिक्कत हो सकती है, और ये क्योंकि दिल्ली की जीत है और दिल्ली का जो मुख्यालय है वो ज्यादा बड़ी कैपेसिटी को अपने साथ होल्ड कर सकता है, ज्यादा बड़े लोग वहां आ सकते हैं, कार्यकर्ता वहां पहुंच सकते हैं। इसीलिए शायद दिल्ली मुख्यालय में प्रधानमंत्री का शाम का कार्यक्रम रखा गया है। 7:30 बजे का कार्यक्रम है। बीजेपी की कोर टीम वहां मौजूद रहेगी, आपस में बैठक करेंगे, सेलिब्रेशन होगा, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया जाएगा, दिल्ली की जनता का अभिवादन किया जा सकता है। और ये भी सुनना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस जीत को कैसे अपने शब्दों में परिभाषित करते हैं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दिल्ली में वो जीता नहीं पा रहे थे। उनकी पार्टी दिल्ली का चुनाव नहीं जीत पा रही थी। 15 का चुनाव, 20 का चुनाव, पहली बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए। विकास, क्या उम्मीद करें, शाम को क्या होगा? ये देखिए, बिल्कुल हर बार की चुनाव की जीत के बाद जो संबोधन होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसी तरह आज भी बीजेपी मुख्यालय में संबोधन होगा। तकरीबन 7:30 बजे का वक्त है, आधा घंटा ऊपर नीचे कार्यक्रम हो सकता है। नतीजे आने में अभी पूरा वक्त बाकी है काफी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सुबह से जब से काउंटिंग शुरू हुई है इस लीड को बरकरार रखे हुए है, उससे लीडरशिप इस नतीजे पे पहुंची है कि बीजेपी आसानी से स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और जो आंकड़े हमें बताए गए हैं और जो लब्बो-लुआब दिया गया है कि जो 21 दिल्ली के आसपास की बॉर्डरिंग स्टेट की सीट्स हैं उसमें से 14 पर बीजेपी लीड कर रही है। हरियाणा से लगती हुई जो 10 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। 13 जो यूपी की बॉर्डर से जुड़ी हुई सीटें हैं उसमें से करीब 8 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। विकास, आखिरकार विधानसभा चुनावों के लिए नरेंद्र मोदी का मैजिक चल गया दिल्ली में। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। किसी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। पिछले 11 साल से संघर्ष था दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाए, दिल्ली विधानसभा में जीत हासिल करे, लेकिन ये संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बार जरूर ऐसा कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी का जो पिछले 11 साल का वनवास है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और वैसे तो 24 साल का वनवास, वो आज खत्म